और अब बात करते हैं कंगाल पाकिस्तान की। कंगाल पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि अब मुनीर खिलाड़ियों से बर्तन मंजवा रहा है। इससे पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी, चाहे क्रिकेट हो या फिर हॉकी। मुनीर ने खेल को कैसे बर्बाद कर दिया है, उसका एक सैंपल देख लीजिए। ये पाकिस्तान के नेशनल हॉकी खिलाड़ी, पहले इन्हें मुनीर ने खिलाया, फिर होटल में बर्तन मंजवाया। कह तो थे इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल, लेकिन खेल की जगह इनसे होटल में वो सारे काम करवाए गए जो एक वेटर करता। पाकिस्तान में खेल को कैसे बर्बाद किया जाता उसका ये एक एग्जाम्पल। पहले क्रिकेट में मिट्टी पलित और अब हॉकी में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। क्रिकेट के मैदान में इंडिया से हार, फिर ऑस्ट्रेलिया में बर्तन धोने की खबर जैसे ही हिंदुस्तान है, मुनीर और उसकी हॉकी स्क्वाड मुंह छिपाने लगे। इंडिया में फजीहत से बचने के लिए मुनीर ने हॉकी खिलाड़ियों से झूठा वीडियो भी बनवाया। वीडियो में पाकिस्तान की जमकर वाहवाही भी करवाई। पीसीबी को मोहसिन नकवी लूट रहा तो पाकिस्तान हॉकी को उस्मान नकवी। कंगाल पाकिस्तान के पास खिलाड़ियों के लिए पैसे नहीं, जो पैसे खिलाड़ियों को अलॉट होते उसे मुनीर और शहबाज के चेले खा जाते। खिलाड़ियों के पास खाने के लिए पैसे नहीं, रहने के लिए होटल नहीं, लेकिन जेल में बंद कैदी इमरान को मुनीर वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी आदित्यनाथ मंच से जो कुछ भी बोलेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2 लाख स्वयंसेवक उस संदेश को यूपी के शहर, गांव और घर घर तक पहुंचाएंगे। यही है योगी को मिलने वाली संघ शक्ति। जी हां, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लखनऊ में योगी आदित्यनाथ आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत से मुलाकात कर रहे हैं। पिछले 20 मिनट से दोनों नेताओं के बीच मुलाकात जारी है। ये सिर्फ मीटिंग नहीं है, बल्कि रणनीतिक मुलाकात है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने 2027 में हैट्रिक का ऐलान किया और बिना संघ की शक्ति के ये मुमकिन नहीं। वहीं संघ भी चाहता है कि योगी की हिंदुवादी छवि और मजबूत बने ताकि यूपी के हिंदू एक हों। कभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा, एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा। हम लोग कहते हैं हाँ, हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। सत्ताईस में फिर से आएंगे। 2027 में योगी आदित्यनाथ की धूम धड़ाके के साथ हैट्रिक होगी या नहीं, उसके लिए आज की तारीख बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि लखनऊ में चल रही है एक बड़ी बैठक। एक तरफ हिंदुत्व का फायर ब्रांड चेहरा है और दूसरी ओर देश के सबसे बड़े सामाजिक संगठन के प्रमुख। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत के बीच मीटिंग चल रही है। करीब 3 महीने बाद योगी और भागवत मिल रहे हैं। ये मुलाकात सामान्य नहीं, बल्कि 2027 के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में योगी और भागवत की मीटिंग के पीछे है 2027 विधानसभा चुनाव का एजेंडा। संघ योगी आदित्यनाथ की हार्डकोर हिंदूवादी नेता की छवि को और मजबूत करना चाहता है। ऐसा करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यूपी में अपने 2 लाख से ज्यादा स्वयंसेवकों की मदद लेगा। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ अलग अलग मंचों से हिंदुत्व को लेकर जो भी संदेश देंगे, उसे 2 लाख स्वयंसेवक शहर से लेकर गांव तक पहुंचाएंगे। अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा, एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा। ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद। पिछले दिनों यूपी में शहर शहर हिंदू सम्मेलनों का आयोजन हुआ था, लेकिन संघ की इच्छा है कि ऐसे सम्मेलन आगे भी जारी रहें। संघ चाहता है यूपी में बड़ी संख्या में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएं। इसके पीछे मकसद है हिंदुओं को एकजुट करना, हिंदुओं में हम हिंदू हैं की भावना लगाना, और संघ को यकीन है ऐसा योगी ही कर सकते हैं। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे भूल से भी मत आना, क्योंकि
देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे ने हिंदुओं को एकजुट किया था, लेकिन योगी के इस लक्ष्य को पिछले दिनों एक बड़ा झटका भी लगा। जब यूजीसी के ओबीसी वाले आदेश के चलते पहले अगड़ी जाति के हिंदू बीजेपी से नाराज हो गए, बाद में यूजीसी के नियम पर रोक के बाद से पिछली जाति के हिंदुओं का गुस्सा खत्म नहीं हो रहा। कुल मिलाकर एक है तो सेफ है के नारे को यूजीसी के एक आदेश ने हिलाकर रख दिया। हिंदुओं के बीच में बंटवारा 2027 में योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किल न खड़ी कर दे और फायदा अखिलेश के हिस्से न चला जाए, इसलिए अखिलेश यादव के पीडीएफ फैक्टर की काट निकालने के लिए भी आरएसएस पिछड़े दलित समेत सभी हिंदू जातियों को एक साथ लाने की रणनीति पर काम कर रहा है। खटाखट ने 27 में सपा चट के लिए तैयारी रखी। 27 में सपा चट। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बयान दिया था कि 2027 में बीजेपी धूम धड़ाके के साथ आएगी। इस मिशन में आने वाली चुनौतियों पर भी भागवत और योगी के बीच मंथन होगा। सीएम योगी मुखर होकर काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के एजेंडे को धार देते हैं। इन मुद्दों को कैसे आगे बनाए रखना है, इस पर भी संघ और योगी आदित्यनाथ के बीच मंत्रणा हो सकती है। हो सकता है आज की बैठक का असर अगले कुछ दिनों के अंदर योगी आदित्यनाथ के संवाद और योगी सरकार के कामकाज पर देखने को भी मिले। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।